सारी बन। हाँ जी, सबसे पहले मुझे क्या करनी है, उसकी कीवर्ड रिसर्च करनी है। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं ना कीवर्ड है क्या। कीवर्ड वो अल्फाज हैं जो कोई भी बंदा अपनी मर्जी से गूगल करता है, सर्च इंजन रिजल्ट पेज सर्फ के ऊपर जाकर टाइप कर देता है कि भाई मुझे ये चीज़ चाहिए, मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, मुझे ये सर्विस चाहिए, या मुझे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। तो वो जो अल्फाज हैं उनसे मिलकर ही कीवर्ड बनता है। एक आम बंदे के लिए तो वो अल्फाज हैं, वो फ्रेजेस हैं, लेकिन गूगल ने सारे अल्फाज को तो रैंक नहीं करना ना। उसने क्या करना है कि जो मोस्टली ऐसे फ्रेजेस हैं जो कॉमन फ्रेजेस हैं उनको वो रैंक करता है, और फिर उसके साथ मिलाकर वो हमारे रिजल्ट दिखा रहा होता है। सो ये तो है हमारा कीवर्ड। अब पहला टास्क है कीवर्ड रिसर्च करनी है हमने। मतलब मेरे पास एक वेबसाइट आई है, वो कहता है भाई मेरी वेबसाइट को रैंक कर दें आप। तो मुझे उसकी वेबसाइट को रैंक करने के लिए क्या जरूरी चाहिए मुझे कि मैं उसकी वेबसाइट को कैसे रैंक, कोई मैजिक तो नहीं है मेरे पास कि मैं उसकी वेबसाइट, ठीक है ना, मैं उसकी वेबसाइट के पहले एनालिसिस करूंगा और मैं उससे कहूँगा कि भाई उसकी देखूंगा कि उसकी वेबसाइट है क्या। पहले सबसे पहले वो देखूंगा, उसका होम पेज देखूंगा कैसा बना हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैं ये देखूंगा कि इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं और इसकी सर्विसेज क्या हैं, ये कौन सी प्रोडक्ट सेल कर रहा है और कौन सी सर्विसेज सेल कर रहा है। फिर मैंने देखना है कि उन प्रोडक्ट्स और उन सर्विसेज के अगेंस्ट कीवर्ड्स क्या बनने चाहिए। और फिर मैंने ये भी देखना है कि क्या इसने वेबसाइट बनाते हुए अपने कीवर्ड्स को टारगेट किया हुआ है कि नहीं किया हुआ। अगर इसने वेबसाइट डेवलप करवाते हुए, यानी डेवलपर को तो एसईओ का बंदा भी नहीं था, उसको तो ये पता भी नहीं था, उसने तो बस डिज़ाइन बना कर दे दिया इसको और एक कॉमन सा टेक्स्ट लिख कर दे दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे अब कुछ थोड़ा सा उसका कंटेंट भी लिखना पड़ेगा उसकी वेबसाइट के लिए, उसके कंटेंट को थोड़ा सा इम्प्रूव करना पड़ेगा। कंटेंट इम्प्रूव करने का मतलब नहीं मैं चेंज कर रहा हूँ, लाजमी बात है। अगर तो उसकी वेबसाइट डुप्लीकेट होगी, यानी मैं देखता हूँ जाकर सबसे पहले डुप्लीकेट चेकर लगाता हूँ और मैं कहता हूँ भाई क्या इसकी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट है, तो देखता हूँ तो पता लगता है हाँ भाई इस पर तो सारा डुप्लीकेट कंटेंट है। तो मैं जितनी मर्जी मेहनत कर लूँ उस वेबसाइट पे, उससे तो मैं रैंक नहीं कर सकता, क्योंकि जो सबसे पहला फैक्टर है वो ये कहता है कि आपकी वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट है वो यूनिक होना चाहिए। ये सबसे बड़ा और सबसे बिग फैक्टर है इसका, आपकी वेबसाइट के रैंक होने का। तो अगर मैं उसी वेबसाइट पे डुप्लीकेट कंटेंट पर सारे एसईओ के फैक्टर्स लगा देता हूँ और पहला फैक्टर इग्नोर कर देता हूँ, तो वो वेबसाइट कभी भी रैंक नहीं होगी। तो मुझे सबसे पहला टास्क यही करना है कि मुझे उसको बता देना है कि जनाब अगर आप रैंक करवाना चाह रहे हैं तो डुप्लीकेट कंटेंट के साथ तो रैंक नहीं होती। अब आप बताएं क्या करना है, कि आप मुझे कंटेंट अपने डेवलपर से चेंज करवा कर देंगे कि मैंने चेंज करना है। लाजमी बात है वो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मुझे देता जाएगा मेरा पैकेज भी उतना बढ़ता जाएगा, ठीक है। मैं उसे कहूँगा कंटेंट लिखना है तो इसका मतलब है कंटेंट लिखवाने के मैं ज़्यादा चार्ज करूँगा आपको। अगर आप अपने किसी बंदे से कंटेंट लिखवा कर दे सकते हैं, अपने घर से लिखवा कर दे दें, अपने ऑफिस से लिखवा कर दे दें, ठीक है। तो मैं आपको कीवर्ड रिसर्च कर देता हूँ पहले कि जनाब आपकी ये प्रोडक्ट है तो कम से कम आपके ये 3 से 5 कीवर्ड्स होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपके ये 10 से 15 कीवर्ड्स होने चाहिए, ठीक है। अब वो कीवर्ड रिसर्च मैंने उसकी प्रोडक्ट्स को देख के करनी है कि वो बेच क्या रहा है, वो सेल क्या चीज़ कर रहा है, और ये वाला काम है पहला मरहला। फिर मैं उसका ऑडिट करूँगा, मैं उसकी स्पीड का ऑडिट भी करूँगा और उसकी एसईओ का ऑडिट तो इसलिए करूँगा कि भाई मेरे पास प्रोजेक्ट पहली दफ़ा आया है तो मैं उसको बता दूँगा भाई इस पर तो कुछ भी नहीं हुआ, सब कुछ मैंने ही करना है, क्योंकि उसने पहले एसईओ नहीं करवाई। तो एसईओ ऑडिट का रिजल्ट क्या निकलेगा, कुछ भी नहीं निकलेगा, वो सभी शो कर रहा होगा कि भाई ये भी नहीं लगा हुआ, ये भी नहीं लगा हुआ, ठीक है ना। तो मैं उसे बता दूँगा ये सारी एसईओ मैंने करनी है। लेकिन अगर उसने किसी से पहले भी एसईओ करवाई होगी फिर मैं उसे बता दूंगा कि भाई ये चीज़ें रहती हैं, अभी ये चीज़ें होने वाली हैं। और स्पीड का एनालिसिस मैंने सबसे पहले करना है, क्योंकि स्पीड जो है वो भी वेबसाइट का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर आपकी वेबसाइट बहुत ज़्यादा टाइम लेती है लोड होने में तो आप उसको भी रैंक नहीं कर पाएंगे। और आपकी जो वेबसाइट है ऑप्टिमाइज जब होती है तो सबसे पहले मोबाइल के ऊपर होती है। अगर वो मोबाइल फ्रेंडली नहीं है और मोबाइल पे ऑप्टिमाइजेबल भी नहीं है तो इसका मतलब है वो रैंक भी नहीं होगी, ठीक है। समझ आ गई बात की? यानी हम बात कहाँ से शुरू करने जा रहे हैं, कीवर्ड्स है, ठीक है। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ एंड इंटरनेट मार्केटिंग, ठीक है। यानी कि कीवर्ड क्या चीज़ है कि एसईओ का मेन कंपोनेंट है और बेसिकली इंटरनेट मार्केटिंग के लिए, यानी मैं किसी चीज़ को इंटरनेट के ऊपर मार्केट करना चाह रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैंने किसी को तस्वीरें बनाकर दे दी, उसने तस्वीरें लगा दी तो मेरी इंटरनेट की मार्केटिंग शुरू हो गई है। बल्कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि इंटरनेट पे हम कुछ बेच रहे हैं तो लोगों ने तो उसे ढूंढना है ना। लोग क्या लिख के ढूंढेंगे,
वो कीवर्ड्स है। सो बेसिकली हमारा जो मेन कंपोनेंट है वो इंटरनेट मार्केटिंग का वो कीवर्ड है जी। कीवर्ड रिसर्च इज वन ऑफ द बेस्ट स्किल्स यू कैन मास्टर। कीवर्ड्स आर हाउ यू सर्च पीपल ऑनलाइन। यानी कीवर्ड्स का क्या मतलब है कि हम अपने कस्टमर्स को ऑनलाइन कैसे ढूंढेंगे, ठीक है। और ज़रूरी नहीं कस्टमर्स को, अगर आप कुछ खरीदना चाह रहे हैं बायर्स को भी ढूंढ रहे हैं, कस्टमर्स को भी ढूंढ रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ढूंढने की स्ट्रेटेजी है कि भाई हमें सबसे पहले कीवर्ड्स निकालने हैं। मिसाल के तौर पर जैसे मैं ये एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई पीक सॉल्यूशंस के कस्टमर्स कौन है, या पीक सॉल्यूशंस की जो वेबसाइट होगी उसके अगर मैं आपसे कोई 4-5 कीवर्ड्स की बात करूँ तो कौन से कीवर्ड्स होने चाहिए उसके 4-5। एज ए कस्टमर बन के सोचते हैं कि मुझे पीक सॉल्यूशन की सर्विसेज चाहिए, तो मैं क्या लिखूँगा? मैं हो सकता है लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, या लिखूँ बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज फॉर शॉर्ट कोर्सेज, या लिखूँ प्रोफेशनल डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या मैं लिखूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, या मैं लिखूँ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ट्रेनिंग। ऐसे ही है ना, यही वर्ड्स है ना। तो इसका मतलब क्या होगा कि जब मैं इस वेबसाइट पर आऊँगा तो मैं इन सब वर्ड्स को रिसर्च में लेकर जाऊँगा, और जब वो कीवर्ड्स निकलेंगे तो जिसने मुझे प्रोजेक्ट दिया होगा मैं उसे शेयर करूँगा। मैं कहूँगा जनाब ये आपकी मैंने सही टर्म्स के साथ मिलाकर ये कोई 50 या 100 कीवर्ड्स बनाए हैं, आप मुझे बताएं आपकी इनमें से कौन से 15 कीवर्ड्स हैं जो टॉप प्रायोरिटी हैं। पहले मैं निकाल कर दूंगा, मैं उनसे कहूँगा ये टॉप कीवर्ड्स हैं आपके, अब आप बताएं इनमें से आपने कौन से लेकर चलने हैं। मिसाल के वो मुझे कहते हैं ये वाले 40 ले लें, तो मैं उनसे कहूँगा भी इतने सारे कीवर्ड्स के साथ आप रैंक तो नहीं कर पाएंगे ना, पहले आप थोड़े कीवर्ड्स को इंतखाब करें, अदरवाइज आप अगर इतने सारे कीवर्ड्स मुझे देंगे तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। क्योंकि हम जो किसी को प्रपोजल देते हैं वो कीवर्ड्स की तादाद पर देते हैं, मतलब ज़्यादा कीवर्ड्स ज़्यादा एक्सपेंसिव और कम कीवर्ड्स कम एक्सपेंसिव, ठीक है। तो हम पहले तो उसे कहेंगे, जैसे अभी हम लिखे ना बेस्ट कंप्यूटर कॉलेज इन लाहौर, तो इनकी एसईओ नहीं हुई, तो इसका मतलब ये है कि पीक सॉल्यूशन आएगा नहीं, कोई और कॉलेजेस आना शुरू हो जाएंगे। वो वाले आएंगे जो अच्छा पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते हैं, लेकिन उनकी एसईओ हुई है, ठीक है, तो वो रैंक करने लगे हुए हैं। तो एक तो ये चीज़ होगी हमारी, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइंड बायर कीवर्ड्स और मनी कीवर्ड्स इज अ रियल आर्ट, ठीक है। क्या कहता है कि मतलब आपका जो क्लाइंट है वो मनी से रेलिवेंट, दो ही चीज़ें ना, एक बंदा इन्हें बायर ढूंढना है कि और एक बंदे को मनी चाहिए, ठीक है। तो कहता है ये वाली जो चीज़ें हैं, मतलब एक पीक सॉल्यूशन वालों को कैश आएगा, आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए कि कहाँ से हमें ये स्किल मिलेगी। तो दोनों ही इन ट्रांजैक्शन में कुछ ना कुछ सर्च करने लगे हुए हैं। स्टूडेंट जो है वो अच्छा कॉलेज ढूंढने लगा हुआ है, और पीक सॉल्यूशन वाले अच्छे स्टूडेंट्स ढूंढ रहे हैं जो उन्हें पे कर सकें, ठीक है। तो कहता है ये रियल आर्ट होता है कैसे। उसके बाद कहता है हाई ट्रैफिक कीवर्ड। अब कीवर्ड्स लो ट्रैफिक कीवर्ड्स भी हो सकते हैं, मीडियम भी हो सकते हैं, और हाई ट्रैफिक भी हो सकते हैं। ट्रैफिक का क्या मतलब है, भाई मैं कीवर्ड लिखता हूं तो उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आ जाती है, ठीक है। सो इसका मतलब है हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स। अब एक कॉमन सेंस से अगर हम देखें तो हम कहते हैं भाई इसमें बड़ी ट्रैफिक है तो ये अच्छा कीवर्ड है। लेकिन हाई ट्रैफिक कीवर्ड जो है वो कहते हैं रिसर्च साबित करती है कि हाई ट्रैफिक कीवर्ड्स कोई बहुत अच्छे कीवर्ड्स नहीं होते, क्योंकि वो जो हाई ट्रैफिक होती है वो कोई लाइफ टाइम नहीं होती है, मे बी वो कुछ देर के लिए उनके ऊपर हाई ट्रैफिक आई होती है, ठीक है। स्टडी शोज दैट ओनली 30% ऑफ सर्चेज आर पॉपुलर सर्चेज। यानी अगर हम कहेंगे भाई पॉपुलर सर्च हम कर लेते हैं तो वो इतनी ज़्यादा नहीं होती हैं, वो रिसर्च के मुताबिक तकरीबन 30% पॉपुलर सर्चेज होती हैं जो लोग करते हैं। क्योंकि लोग इसलिए तो नहीं कह रहे होते कि वो पॉपुलर हैं, लोग कोई भी बंदा अपने लैपटॉप पे बैठकर अपने मोबाइल पर अपने हिसाब से कुछ टाइप कर देता है, वो ऐसा नहीं कुछ टाइप करता जो पॉपुलर हो। यानी वो ऐसा नहीं होगा पहले चेक करेंगे भी पॉपुलर टर्म्स कौन सी हैं, मैं वही वाली लिखूंगा, वो तो अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक लिख देगा, ठीक है। ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल है, ठीक है, अदरवाइज ये थ्योरी वगैरह मैं नहीं पढ़ाता हूँ, लेकिन ये जब तक आपको समझ में नहीं आएगा उस वक्त तक हम कीवर्ड बना नहीं सकते। और हमें कीवर्ड की समझ होनी चाहिए पहले, कीवर्ड क्या है, तभी हम कीवर्ड बना सकेंगे। उसके बाद क्या कह रहा है जी, मोर स्पेसिफिक कीवर्ड्स लीड टू मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक। अब मोर क्वालिफाइड ट्रैफिक के लिए आपको कहता है स्पेसिफिक कीवर्ड्स की जरूरत है। स्पेसिफिक कीवर्ड से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर मैं कहता हूं मुझे MD कैट प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। सो मैं लिख देता हूं गूगल पर आकर MD कैट प्रिपरेशन या E कैट प्रिपरेशन। अब ये स्पेसिफिक कीवर्ड तो नहीं है,
अब मैं अगर ये लिखता हूँ कि ऑनलाइन एमडी कैट प्रिपरेशन, तो थोड़ी सी बात मैंने और एक्सप्लेन की है। या मैं लिखता हूँ बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन, और ज़रा बेहतर बात हो गई है। और अगर मैं लिखूँ बेस्ट एकेडमी फॉर एमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, तो ये और ज़्यादा बात टारगेटेड हो गई है, यानी मुझे जो चाहिए था मैंने एग्जैक्टली सब कुछ ही लिख दिया। तो इसका मतलब क्या हुआ, कीवर्ड को मैंने लंबा कर दिया और मैंने कीवर्ड को स्पेसिफाई भी कर दिया कि मुझे चाहिए क्या। क्योंकि जब मैं एमडी कैट को कहूँगा वो तो पूरे पाकिस्तान से घुमा फिरा के ट्रैफिक लेकर आएगा मेरे लिए। उसमें वो वाली ट्रैफिक भी आ जाएगी जो ऑनलाइन होगी, और वो ट्रैफिक भी आ जाएगी जो कैंपस बेस्ड होगी। ठीक है, तो कहता है जो स्पेसिफिक आपकी टर्म्स हैं, लाजमी बात है जब हम स्पेसिफिक की बात करेंगे तो उसके ऊपर रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आएंगे, लेकिन जितने रिजल्ट आएंगे सब रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे। थोड़े रिजल्ट्स भी आएंगे तो रिजल्ट ओरिएंटेड होंगे, क्योंकि उन्होंने टारगेट किया होगा। मतलब जो बंदा ये लिखेगा ना कि बेस्ट एकेडमी फॉर एनएमडी कैट प्रिपरेशन इन लाहौर, इसका मतलब है कि वो लाहौर का रहने वाला है और वो लाहौर के अंदर कोई एकेडमी सर्च कर रहा है। तो वो उसको जब मेरी वेबसाइट नज़र आएगी तो उसके कन्वर्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा जी कीवर्ड हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। अब जैसे मैंने कीवर्ड को स्पेसिफिक किया तो क्या हुआ, कीवर्ड बड़ा हो गया, कीवर्ड लंबा हो गया ना। तो जो लंबा कीवर्ड होता है उसको हम बोलते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड। ठीक है, लॉन्ग टेल कीवर्ड का क्या मतलब है कि इन लेंथ में 2-3 कैरेक्टर से वो बड़ा हो गया। आ जाइए अब नीचे, ये नीचे एक एग्जांपल आई हुई है कि डिजिटल कैमरा, और नीचे क्या लिखा हुआ है, कैमरे के साथ उन्होंने सारी उसकी स्पेसिफिकेशन लिख दी है कि मुझे ये वाला कैमरा चाहिए। चलो जी नीचे आ जाए। ये तो अभी हमने समझ लिया कि कीवर्ड क्या है। ठीक है, इतने हिस्से में हमने पेज के ये समझा कि कीवर्ड क्या है। अब अगला आर्ट क्या है हमारे पास, कीवर्ड को फाइंड करने का तरीका क्या है हमारे पास, यानी कीवर्ड को हमने किस तरीके से ढूंढना है जी। नंबर 1, लुक एट योर करंट डाटा। इसका क्या मतलब है, करंट डाटा का मतलब है कि हमारी एक वेबसाइट है, ठीक है, ऑलरेडी वेबसाइट चल रही है, लोग हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, बेशक कम लोग आ रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि भाई किस तरह के लोग हमारी वेबसाइट पर आ रहे हैं और क्या ढूंढ कर आते हैं। अब ये एनालिसिस हमें कहाँ से पता लगेंगे, ये एनालिसिस हमें अपनी वेबसाइट के लॉग से भी पता लग सकते हैं। वेबसाइट का जो लॉग है वो हम यहाँ तो CMS में हमें नजर आता है, या फिर हम लोगों ने कोई गूगल की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करनी है। ठीक है, जब आप वेबसाइट बनाओगे तो सबसे पहला काम जो आप करोगे ना, यानी कि जो मैं आपसे करवाऊंगा, मैं आपसे कहूँगा भाई हम अपनी वेबसाइट को गूगल के पास सबमिट करते हैं, ताकि गूगल हमारे वेबसाइट के एनालिसिस करके हमें दिखाए। जब हम गूगल के पास अपनी वेबसाइट को सबमिट कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि हमने जाकर वेबसाइट को ले जाना है गूगल सर्च कंसोल में, यानी ये बिल्कुल हमने करना है आगे आकर कि जैसी आपकी, इसीलिए मैं कहता हूँ वेबसाइट बनाए। जब हमारी वेबसाइट बनेगी तो ये सारे काम लाइव हो सकते हैं, ये तजर्बे लाइव किए जा सकते हैं। अगर नहीं होगी तो लाजमी बात है, अगर आप में से किसी की कोई वेबसाइट नहीं होगी तो मैं कोई वेबसाइट आपको लाइव करके दिखा दूंगा बस, तो उसमें आपके फिर एक्सपर्टीज़ में कोई इजाफा नहीं होगा और आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। और जब आप करने लगेंगे ना तो एक दफ़ा फिर नए सिरे से पढ़ने बैठ जाएंगे कि लो भी इसको दोबारा से पढ़े, कहाँ से ये काम था, कैसे करना है, भूल गए अब आप लोग इसको लाइव कैसे करना था। ठीक है, तो अगर हम ये एनालिसिस करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को गूगल सर्च कंसोल पे सबमिट करेंगे। गूगल सर्च कंसोल का जो पुराना नाम था वो था गूगल वेब मास्टरिंग टूल। अगर हम 5 साल पहले चले जाएं तो गूगल सर्च कंसोल के नाम की कोई चीज़ नहीं थी, बल्कि इसका जो टूल था वो कहलाता होता था गूगल वेब मास्टरिंग टूल, और उसके अंदर सर्चिंग की कैपेबिलिटीज़ भी होती थी और एनालिसिस की कैपेबिलिटीज़ भी होती थी। अब उन्होंने क्या किया, इन दोनों को अलग-अलग कर दिया, एक सर्च कंसोल कर दिया और एक एनालिटिक्स कर दिया। एनालिटिक्स नाम से ही अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी वेबसाइट के एनालिसिस करेगा, और सर्च कंसोल नाम से अंदाज़ा हो रहा है कि मेरी वेबसाइट की सर्च एनालिसिस करेगा। सिर्फ सर्च एनालिसिस कि वेबसाइट सर्च हो रही है नहीं हो रही है, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट लोग क्या ढूंढते हैं लिखकर, क्या मेरी वेबसाइट गूगल फ्रेंडली है कि नहीं है, मेरी वेबसाइट पे कोई एरर आ रहे हैं, क्या मेरी वेबसाइट क्रॉल हो रही है, क्या मेरी वेबसाइट पे वायरस आया हुआ है, क्या मेरी वेबसाइट पे कौन से लिंक्स लगे हुए हैं। ये सारी चीज़ें हमें सर्च कंसोल बताएगा। और जो एनालिटिक्स है वो ये मुझे बताएगा कि भाई मेरी जो वेबसाइट है उसके ऊपर ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, जब लोग मेरी वेबसाइट पर आते हैं तो कितनी देर के लिए आते हैं, कितनी देर के बाद चले जाते हैं। इट इज़ कॉल्ड बाउंस रेट, इसे हम बोलते हैं बाउंस रेट। यानी कि कोई आया आपकी वेबसाइट पर और आया और फ़ौरन चला गया, तो इसका मतलब क्या है कि बाउंस रेट हाई है। यानी मैं कहता हूँ मेरी एक वेबसाइट है या मेरा एक यूट्यूब चैनल है, लोग उस पर आते हैं, 6 सेकंड के लिए आते हैं, 5 सेकंड के लिए आते हैं और फ़ौरन ही चले जाते हैं, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका बाउंस रेट हाई है। तो आपने क्या समझा कि बाउंस रेट कैसा होना चाहिए, हमारा लो होना चाहिए।
यानी हमारी वेबसाइट का ये वाले एनालिसिस जो है ये हमें एनालिटिक्स बताएगा। हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक कहाँ से आ रही है, भाई हमारी वेबसाइट गूगल सर्च से आ रही है, हमारी वेबसाइट की ट्रैफिक क्या फेसबुक से आ रही है, इंस्टाग्राम से आ रही है, गूगल ऐड से आ रही है, कौन लोग हैं जो हमारी वेबसाइट पे किस तरीके से इंटरेक्शन कर रहे हैं, ये वाले एनालिसिस हमें कहाँ से पता लगेगा, गूगल एनालिटिक्स से। ठीक है, समझ आ गई बात की? अच्छा, और नीचे आ जाते हैं जी। यूज कीवर्ड टूल्स लाइक गूगल कीवर्ड प्लानर। इसका क्या मतलब है जी? यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमें कीवर्ड, अब कीवर्ड की बात हो रही है ना, अब कोई ऐसी कोई साइंस तो नहीं है ना कीवर्ड का हमें पता कैसे लगेगा। लाजमी बात है कोई टेक्निकल एनालिसिस होंगे जिसकी बुनियाद पर हमें पता लगेगा कि ये कीवर्ड अच्छा है और ये कीवर्ड अच्छा नहीं है। तो उन्होंने कहा भाई हमने कीवर्ड टूल इस्तेमाल करने हैं। अब कीवर्ड टूल्स जो है वो हमारे पास दो तरह के हैं, एक पेड टूल्स हैं और एक अनपेड टूल्स हैं। ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं जो हमें लेने पड़ते हैं, बाय करने पड़ते हैं। मतलब मैं जो एनालिसिस करता हूँ मैं बाय करके नहीं करता, फ्री टूल्स को यूज़ करता हूँ। और फ्री टूल्स में से जो सबसे पॉपुलर टूल है हमारे पास वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। यानी गूगल का जो कीवर्ड प्लानर है वो 100% फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें सिर्फ आपका गूगल अकाउंट होना चाहिए, गूगल ऐड अकाउंट होना चाहिए। ठीक है, और यहीं से हमने काम भी शुरू करना है। और आप सब लोगों ने अपना अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाकर कीवर्ड प्लानर में जाना है। ठीक है, इसको भी अभी हम देखेंगे कि ये कैसे आपने करनी है एनालिसिस। और पेड टूल्स हैं, पेड टूल्स पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये काम आपने करना है कि आप लोगों ने एक रिसर्च भी करनी है कि कौन कौन से टूल्स हैं जो अच्छे टूल्स हैं इस वक्त और पेड में है, वो क्या प्राइस है उनकी, ये चेक करनी है आपने, ये एनालिसिस खुद करना है। ठीक है, कैसे करेंगे? गूगल पे जाके सर्च करें, जैसे यूट्यूब कह रहे हैं, बिल्कुल ये भी ठीक बात है। यूट्यूब पे जाएं तो वहाँ पर वीडियोस आ जाएंगी कि भाई ये वाली ये वीडियोस हैं, ये टूल्स हैं, ये वाला टूल पेड है, ये वाला फ्री टूल है। ठीक है, उधर से भी कर सकते हैं और कीवर्ड या आप डायरेक्टली गूगल के ऊपर भी कर सकते हैं। ये आपने एनालिसिस करने हैं और अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि आपने कौन कौन से टूल्स फाइंड किए हैं जो पेड है, लेकिन हमने किसको इस्तेमाल करना है, जो अनपेड टूल है और वो है गूगल कीवर्ड प्लानर। ठीक है, हमें इनका पता होना चाहिए। गूगल कीवर्ड प्लानर हमें कैसे मिलेगा? गूगल ऐड अकाउंट हम बनाएंगे अपना। और गूगल ऐड अकाउंट कैसे बनेगा? जीमेल अकाउंट के साथ बनेगा। यानी अपना जीमेल खोलो, जैसे अपना यूट्यूब चैनल खोलते हो इसी तरीके से आपने अपना गूगल ऐड अकाउंट भी खोलना है। बिल्कुल इसी तरीके से आपने अपना गूगल ऐड अकाउंट भी खोल लेना। ठीक है, अभी खोल के भी दिखाता हूँ मैं। अच्छा, उसके बाद एक चीज़ तो होगी गूगल कीवर्ड प्लानर। जब हम कीवर्ड प्लान करने की बात कर रहे हैं ना, तो ये ज़हन में रखना है कि सिर्फ कोई एक फैक्टर नहीं है। मतलब ये नहीं समझना कि बस एक टूल इस्तेमाल कर लिया तो उसने हमें दे दिया तो इट्स फाइन। क्या हो गया, हंस क्यों रहे हो? मुझे ऐसे लग रहा है मैं कोई कॉमेडी शो कर रहा हूँ। ये क्या था, ये कहाँ से निकला? ये शरारत कर सकता है? ये आपने मेरे जनरल नॉलेज में इजाफा किया वैसे। क्या जादू किया आपने? तो जादू की क्लास हो रही है, क्या हो गया यार? जादू टोना तो वैसे ही आजकल नहीं चल रहा है, जादू टोने को छोड़ के मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। मैंने कहा मैं रुक गया हूँ ना, देखे मैं रुक गया हूँ, मैं अनकंफर्टेबल हो गया। मुझे जब इस तरह का फीलिंग आती है मैं अनकंफर्टेबल हो सकता है दूसरे टीचर्स ना होते हैं, लेकिन मैं अनकंफर्टेबल हो जाता हूँ। फिर मुझे वापस मूड में आना पड़ता है, पढ़ाने वाले मूड में। जी, कीवर्ड प्लानर हो गया हमारा। उसके बाद क्या है हमारे पास? कहता है भाई अब आप यूँ करें, गूगल पर आ जाएं सीधा मेन, और वहाँ पर आपके पास सर्च सजेशन भी तो होती है। कुछ टाइप करते हैं एकदम इतनी बड़ी लिस्ट आ जाती है। इसका मतलब क्या? उसने भी मुझे रिकमेंड कर दिया कि ये टूल्स ये कीवर्ड्स हो सकते हैं। तो कहता है आप सर्च सजेशन को यूज़ करें। जब आप सर्च सजेशन को यूज़ करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, लिस्ट आ जाती है। और बिल्कुल बॉटम पर चले जाएँ तो वहाँ पर भी सर्च सजेशन होती है। टॉप पर तो दिखा रहा होता है कि इसमें से कोई सा भी चूज कर लो। जब आप चूज कर लेते हो तो फिर कहता है कि लोग इन टर्म्स को भी ढूंढ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? क्योंकि पहला जो हिस्सा है आपके पास वो क्या है? पहला हिस्सा सर्च टर्म्स है। पहले हिस्से में आपको सर्च टर्म्स चाहिए। जब सर्च टर्म्स मिलेंगी तो कीवर्ड्स हम पूछेंगे गूगल से कि भाई ये वाली टर्म्स हैं, इनके अगेंस्ट कौन से अच्छे कीवर्ड्स हैं, आप मुझे बताओ। वो मुझे सजेस्ट करेगा। तो यानी इसका मतलब क्या हुआ? नंबर 1 कीवर्ड प्लानर, गूगल का कीवर्ड प्लानर। नंबर 2 सजेस्ट, गूगल सजेस्ट। अच्छा, उसके बाद नीचे आए और क्या कहता है वो? तीसरा तरीका क्या है? ब्राउज योर कंपीटिटर साइट्स फॉर कीवर्ड आइडियाज। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई आपके जो कंपीटिटर्स हैं भाई उन्होंने तो बड़े काम कर लिया हुआ है ऑलरेडी,
वेबसाइट भी बना ली है, एसईओ भी करा लिया, रैंक भी कर रहे हैं वो। हाँ, तो सबसे अच्छा मॉडल तो वही है कि आप उनकी वेबसाइट पर जाएं और उनकी वेबसाइट पे जाकर कीवर्ड्स को देख लें, ठीक है। और मैंने आपको बताया था कीवर्ड्स कहाँ पे होते हैं भाई, टाइटल में होता है, डिस्क्रिप्शन में होता है, पैराग्राफ में होता है, हेडिंग स्टाइल में होता है। यही बता रहा था जब मैं पढ़ा रहा था, इमेज के आर्ट एट्रीब्यूट में होता है। तो कीवर्ड फाइंड करना तो बहुत आसान है उनके कि कौन कौन से कीवर्ड्स वो यूज़ कर रहे हैं। सो ये भी एक तरीका हो गया। उसके बाद क्या कहता है जी, मॉनिटर इंडस्ट्री वेबसाइट इन योर निश मार्केट, यानी आपके इंटरेस्ट की जो मार्केट है, जो आपकी बिजनेस है, जो आपकी कैटेगरी का बिजनेस है, उस तरह के लोग क्या यूज करने लगे, उसको देख लें आप। लुक एट साइट्स लाइक याहू आंसर, ये स्लाइड जरा पुरानी बनी हुई है, यहाँ पर एडवर्ड भी लिखा हुआ आ रहा है ना। एडवर्ड जो है वो पुराना नाम है गूगल एड्स का। मैं गूगल एड्स बोल रहा हूँ ना बार बार, मैं बार बार गूगल एड बोल रहा हूँ, लेकिन बेसिकली यहाँ पर स्लाइड में गूगल एडवर्ड लिखा हुआ है, ठीक है। सो गूगल एडवर्ड जो है वो पुराना नाम है और गूगल एड जो है वो नया नाम है। जिस तरह मैं कहता था ना, वेब मास्टरिंग टूल पुराना नाम है और गूगल सर्च कंसोल नया नाम है। सो गूगल एडवर्ड पुराना मॉडल है। तो अब नई चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, इसलिए नई तरीके से हम बात करेंगे। इसी तरह याहू आंसर्स, हमारे पास एक साइट है याहू के ऊपर, जो आपको फोरम्स की तरह की एक वेबसाइट है जहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। ये भी पुरानी हो चुकी है, इससे ज़्यादा बेहतर अब लोग यूज़ करते हैं कोरा.com। उस पर जाते हैं, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आंसर्स होते हैं। सो आप लोग भी वहाँ जाएं, अपना अकाउंट बनाएं, वहाँ से आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिलेगी और किसी भी टॉपिक से रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है। QUORA कोरा.com ये वेबसाइट का नाम है। उसके बाद क्या कहता है, कहता है लुक एट thesaurus.com, ये भी एक वेबसाइट है। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक फीचर भी होता है। किसी वर्ड को अगर आप चेक करना चाहते हो कि भाई इसके हम अल्फाज कौन से हैं, बेसिकली कीवर्ड क्या है, कीवर्ड एक वर्ड है और उसके साथ आपको और वर्ड्स चाहिए जो उससे मिलते जुलते हो, ठीक है ना, सिनोनिम्स मिल रहे हैं। तो कहता है इधर आ जाओ, तो यहाँ से आकर इसको भी देख लोगे आप। समझ आई बात की। पहले हमने देखा कि कीवर्ड्स हैं क्या, फिर हमने देखा कि कीवर्ड फाइंड करने का आर्ट क्या। अब हम ये क्या कह रहे हैं, ये एक फॉर्मूला आ गया हमारे पास, KEI, कीवर्ड इफेक्टिवनेस इंडेक्स। ये एक फार्मूला है कि मुझे पता कैसे लगेगा कौन सा कीवर्ड अच्छा है। यानी अगर मैं गूगल पर कुछ सर्च करता हूँ तो क्या होता है, बहुत सारे रिजल्ट्स हमारे सामने आ जाते हैं, आते हैं ना, गूगल पर रिजल्ट्स आते हैं, ठीक है। The KEI compares the number of searches for a keyword with the number of search results. क्या करेगा, कंपेयर करेगा नंबर ऑफ सर्चेस को नंबर ऑफ सर्च रिजल्ट्स के साथ, और उसके बाद आपके पास जो एक नंबर आएगा, उस नंबर की बेस पर हम डिसाइड करेंगे कि ये अच्छा कीवर्ड है या बुरा कीवर्ड है। यानी वो करेगा क्या, सर्चेस को डिवाइड कर देगा किसके साथ, रिजल्ट्स के साथ। अभी हम देखते हैं कि सर्चेस कहाँ नज़र आनी है और रिजल्ट्स कहाँ नज़र आने हैं। सर्चेस को डिवाइड करेगा रिजल्ट्स के साथ, उसके बाद जो नंबर आएगा, और जब ये वाले कंपैरिजन मैं बहुत सारे करूंगा तो बहुत सारे नंबर्स हो जाएंगे हमारे पास। तो इनमें से जो हाईएस्ट नंबर होगा वो अच्छा कीवर्ड होगा, और जो लोएस्ट नंबर होगा वो उससे नीचे रैंक कर रहा होगा। यानी जो नंबर हमारे पास आएगा, क्या करेंगे हम, सर्चेस को डिवाइड करेंगे किसके साथ, रिजल्ट्स के साथ, ठीक है। तो ये हमारे पास KEI निकल आएगा। अगर ये वाला नंबर किसी दूसरे नंबर से बड़ा होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कीवर्ड अच्छा कीवर्ड है दूसरे वाले कीवर्ड से। यानी कि ये एक फैक्टर ये भी हो गया। यानी हम ऊपर से फैक्टर्स देखते आ रहे हैं। पहले हमने कीवर्ड प्लानर से देखा, उसने कहा कि भाई ये वाला अच्छा कीवर्ड है, फिर हमने ये कहा। अब मिसाल के तौर पर मैं MD CAT की बात ही करता हूँ, तो मैं इधर आता हूँ वापस और यहाँ आकर मैं टाइप कर देता हूँ MD CAT प्रिपरेशन। जी, क्या कह रहा है, कितने रिजल्ट्स आए हैं आपके पास, 331,000। ये रिजल्ट्स आ गए MD CAT प्रिपरेशन के अगेंस्ट, यानी एक चीज़ मिल गई हमें। अच्छा, उसके बाद हमने कहाँ जाना है, ये भी आपको मैं इसके राइट्स भी देता हूँ आपको। ये कीवर्ड प्लानर में आने लगा हूँ मैं। ये कहाँ आ गया हूँ मैं, गूगल ऐड में आ गया हूँ। गूगल ऐड में आना कोई मुश्किल काम तो नहीं है। मेन्यू से जाएंगे, गूगल के मेन्यू से गूगल ऐड में चले जाएंगे, जैसे गूगल बिजनेस प्रोफाइल में जाते थे, हाँ, वैसे ही गूगल ऐड में आ जाएंगे। ये अकाउंट खुल जाएगा लॉगिन होने के बाद। उसके बाद आपने क्या करना है जी, ये टूल्स के बटन पे क्लिक करते हैं और देखेंगे लेफ्ट साइड पर आ रहा है कीवर्ड प्लानर, इस पे क्लिक करेंगे। एक और चीज़ याद रखनी है कि गूगल ऐड का अकाउंट बनाते हुए वो आपसे पेमेंट
मेथड पूछता है, क्योंकि गूगल ऐड का मतलब क्या है, एडवर्टीजमेंट करनी है। तो एडवर्टीजमेंट करनी है तो इसका मतलब है गूगल को पैसे भी देने हैं उस एडवर्टीजमेंट के अगेंस्ट। तो वो सबसे पहले जैसे ही आप गूगल ऐड अकाउंट बनाओगे वो कहेगा अपना कोई भी पेमेंट मेथड ऐड कर लें जिसके थ्रू आप हमें पैसे देंगे। इजी पैसा नहीं कर सकते, हाँ, गैस कैश भी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं। कीवर्ड प्लानर तो फ्री है, कीवर्ड प्लानर फ्री है, लेकिन गूगल एडवर्टीजमेंट तो फ्री नहीं है ना, इसीलिए तो हमें कीवर्ड प्लानर फ्री दे रहा हो। कहता भाई आप मेरे पास आ गए हैं एडवर्टीजमेंट करने के लिए, ठीक है, तो आपने अगर एडवर्टाइज करना है तो मैं कीवर्ड प्लानर आपको फ्री दूंगा। तो लेकिन ये इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं एडवर्टाइज कर रहा हूँगा तो दे रहा होगा, बस मैंने सिर्फ पेमेंट मेथड ऐड करना है, पैसे नहीं देने उनको, कि मैं जब ऐड चलाऊंगा तो मैं इस अकाउंट से पैसे दूंगा। अब इसका सोल्यूशन अभी मैं आपको देता हूँ कि अगर आप लोगों के पास गूगल ऐड अकाउंट नहीं है, नहीं होगा मेरा ख्याल है, ठीक है, इसके 2-3 सोल्यूशन मैं स्टूडेंट्स को देता हूँ। एक सोल्यूशन तो हमने निकाला हुआ है क्लेवर एड्स, कि भाई आप क्लेवर एड्स एक थर्ड पार्टी टूल है, उधर आप जाओगे तो वो अपने बिहाफ के ऊपर भी एक गूगल ऐड अकाउंट बना देता है। तो अगर आप उधर जाकर अपना गूगल ऐड अकाउंट बनाते हैं तो उसमें तो आपको पेमेंट मेथड नहीं मांगेगा। दूसरा तरीका ये है कि मेरे पास जो ऐड अकाउंट है मैं उसमें आप सबको परमिशंस दे देता हूँ कि आप कीवर्ड प्लानर यूज़ कर लें। मेरी बात समझ में आ गई? तो आप उसमें कीवर्ड प्लानर यूज़ कर सकते हैं। उसका तरीका क्या होगा? उसका तरीका ये होगा कि अभी मैं आपको परमिशन देने का तरीका भी बताऊँगा और दूंगा भी परमिशन। आप मुझे अपने ईमेल्स दोगे तो उन ईमेल्स के थ्रू मैं आपको परमिशन दूंगा, आपको एक मेल आएगी, उस पर क्लिक करोगे तो आप सीधा गूगल ऐड में आ जाओगे। और जब गूगल ऐड में आएंगे तो फिर टूल्स में आकर हम कहाँ जाएंगे? कीवर्ड प्लानर में लिखा हुआ आ गया डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स, वही वाला कीवर्ड मैंने यहाँ से भी अब डिस्कवर करना है। गूगल एडसेंस इसे देते हैं? नहीं, एडसेंस अलग है और एड्स अलग है। गूगल एडसेंस है अगर हम गूगल से पैसे लेना चाहते हैं, और गूगल ऐड है अगर हम गूगल को पैसे देना चाहते हैं। अगर आप गूगल को पैसे देना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप एड्स चला रहे हैं, और अगर आप गूगल से पैसे लेना चाहते हैं तो इसका मतलब है आप उनके साथ पार्टनरशिप के मॉडल में आए हैं, जो यूट्यूब की सूरत में है जिसके ऊपर एड्स लग रहे होते हैं, या वेबसाइट की सूरत में होता है जिसके ऊपर आप अपनी वेबसाइट पे एडवर्टीजमेंट करवा रहे हैं। तो वो उस वक्त हम बनाएंगे। सो इसका मतलब है इस वक्त जो हम अकाउंट बना रहे हैं वो गूगल ऐड अकाउंट है, गूगल एडसेंस अकाउंट नहीं है। यहाँ आए जी, हम क्या कहता है? कहता है एंटर योर प्रोडक्ट और सर्विस। लो मैंने यहाँ लिख दिया MD कैट प्रिपरेशन। अब अगर आपकी वेबसाइट नहीं है, मैंने यहाँ लिखा MD कैट प्रिपरेशन अभी सिर्फ, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैंने और लिखा, यहाँ इतना ही लिखते हैं। कहता है अगर आपकी तो वेबसाइट नहीं है, अगर तो आपकी वेबसाइट है और उस पर भी आपने कुछ अच्छे अल्फाज, कीवर्ड्स, फ्रेजेस लिखे हुए हैं तो अपनी वेबसाइट दे दें। अदरवाइज आपको लग रहा है कि किसी और बंदे की ऐसी वेबसाइट है जो कि रैंक हुई हुई है, उसकी वेबसाइट दे दें, वो कीवर्ड्स की सजेशन उसके बेस पे निकाल कर देगा। लेकिन ये कोई शर्त नहीं है, इसको मैं खाली छोड़ रहा हूँ अभी, मैं इसको यूज़ भी नहीं कर रहा। गेट रिजल्ट्स, देखते हैं क्या रिजल्ट्स आते हैं। आगे रिजल्ट्स आ गए ना हमारे पास। क्या कह रहा है जी? MD कैट प्रिपरेशन। सबसे पहले मैं सिर्फ एक चीज़ को देखता हूँ और बाकी छोड़ देता हूँ। MD कैट प्रिपरेशन आगे लिखा हुआ आ रहा है कंपटीशन लो। अच्छा, उसके बाद 100 से 1K, यानी कि 100 से 1000। अब मैं क्या करूँगा? इसका मतलब क्या हुआ? मेरा फार्मूला क्या बन गया? मैं सिर्फ फार्मूला समझाने ही आया था आपको। वहाँ पर क्या लिखा हुआ था? 331, वो क्या थी? रिजल्ट्स थे ना वो। और ये क्या है? सर्चेज हैं। दो चीज़ें कह रहा था ना मैं, सेलेक्ट। हाँ जी, एवरेज मंथली लिखा हुआ ना, इट्स ओके। 1000 हम कर लेते हैं ना, मैक्सिमम 1000 में ले जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं इधर आ जाता हूँ। ये क्या कह रहा था? नंबर ऑफ सर्चेज डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ रिजल्ट। तो सर्चेज का हमें कहाँ से पता लगा है? प्लानर से। और रिजल्ट्स का हमें कहाँ पता लगा? सर्च से, सर्च इंजन रिजल्ट पेज से। तो हम सर्चेज को डिवाइड कर देंगे रिजल्ट्स के साथ, तो जो एक नंबर आएगा वो नंबर हम नोट कर लेंगे अपने पास। लेकिन ये काम ऐसे नहीं करना, ये काम करना पूरा डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में करना है। यानी आपने एक्सेल में एक शीट बना लेनी है, ठीक है, प्रॉपर एक एक्सेल में शीट बनानी है हमने, उसमें सीरियल नंबर लगाएं, उसके बाद कीवर्ड लिखें, एक कॉलम में आप लिखें नंबर ऑफ सर्चेज, एक कॉलम में आप लिखें नंबर ऑफ रिजल्ट्स, उसके अगले कॉलम में आप फॉर्मूला लगा दें। और उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ? अब इस तरह नहीं हमने कीवर्ड्स बनाने हैं। हमने कैसे कीवर्ड बनाने हैं? इधर मैं आऊँगा जब,
ये लिखा हुआ है कितने सारे कीवर्ड दे रहा है मुझे, ये सारे रेलिवेंट है ना अब हमसे। मैं कहता हूँ भाई ये भी कीवर्ड है मेरा। जी एमडी कैट प्रिपरेशन, एजुकेशन नो, मैं कहता हूँ ये नहीं है। मैं इधर आया फिर और यहाँ आकर लिख दिया मैंने, क्या लिख दिया, एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन। फिर मैं यहाँ पर आया और यहाँ आकर मैंने लिख लिया ऑनलाइन ई कैट प्रिपरेशन। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी जितने सर्च फ्रेजेस हैं जो मुझे समझ आ रहे हैं कि मेरी वेबसाइट से रेलिवेंट हो सकते हैं, उन सब सर्च फ्रेजेस को मैं यहाँ लिखूंगा और उसके बाद मैं इसको जब रिजल्ट्स लूंगा, ले लिया मैंने रिजल्ट्स, कितने सारे रिजल्ट्स आ गए हमारे पास, ठीक है। देखें नीचे आकर जरा कितने पेजेस हैं, ये क्या लिखा हुआ आ रहा है जी, डाउनलोड करें इसको। ये क्या लिखा हुआ है CSV में, और ये क्या लिखा हुआ आ रहा है, सबको पता है ना गूगल शीट का। CSV क्या होता है? ये ऐसी फाइल होती है जो एक्सेल के अंदर ओपन हो जाएगी। तो अगर आप चाहते हैं कि एक्सेल की फाइल बनानी है तो CSV करें और ओपन में जाकर इस फाइल को खोल लें। तो CSV की जो फाइल होती है ये एक्सेल के अंदर ओपन हो जाती है और ये भी बनी होती है उसी तरह कॉलम्स और रोज की सूरत में, ठीक है। CSV बनाए, लो जी मैंने CSV बना दी, रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी है उसने। तो ये एक हमने साइंस देखी है कि कैसे हमने कर देखा। एक्सेल का फॉर्मेट वो आइकन भी आ गया ना साथ ही, मैं इसको क्लिक करता हूँ, खुल रही है, खुल गई। अभी फिलहाल आपने जो चीज़ें हमने डिस्कस की हैं उनको रख लेंगे, बाकी सबको मैं रिमूव कर दूंगा ताकि हम उनको समझें। मैंने क्या कहा था, हमें क्या चाहिए, अच्छा क्या लिखा हुआ आ रहा था, एक कॉलम उसने चेंज कर दिया, वो कौन सा चेंज किया देखें जरा। इसमें लिखा हुआ था ना 1K से लेकर 100K से लेकर 1K तक, वहां पर वो एवरेज दिखा रहा था ना हमें, यहां पर उसने एवरेज निकाल कर हमें दे दिया फिगर, कहता है वो 500 है, निकाल दी ना। वहां पर लिखा हुआ था 100 to 1K, यहां पर जब वो लेकर आया है तो उसने उसको कहा भाई इसकी एवरेज क्या बन रही है 500। अब हमने यहाँ पर सिर्फ वो फिलहाल वो चीज़ें रखनी है जो हमें लग रहा है कि हमारी कीवर्ड रिसर्च से फिलहाल रेलिवेंट हैं, बाकी सारे कॉलम आप क्या करोगे, डिलीट कर दोगे। इस तरह हमने शीट बनानी है। और इस साइड पर देखें सारे कीवर्ड्स आ रहे हैं जो जो हमने लिखे थे, ये हमने एक एनालिसिस करना है। और जो बड़ी वैल्यू होगी फार्मूले में, इसका मतलब होगा कि वो वाला कीवर्ड अच्छा है, ये एक फैक्टर और हो गया। मैं कह ये एक और फैक्टर हो गया, यानी अब आपको ये फील हो रहा होगा कि भाई ये तो कीवर्ड रिसर्च का काम ही बहुत लंबा चौड़ा काम है, ऐसे ही है ना। यानी कीवर्ड रिसर्च ऐसे नहीं है कि मैं किसी की वेबसाइट से लूँ, मुझे कहीं मेरी कीवर्ड रिसर्च कहे, मैं कहूँ अच्छा जी आधे घंटे बाद फ़ोन करता हूँ आपको और मैं उसे कहूँ कर ली मैंने। हाँ, ये पूरा एक टास्क है। यानी कि जब मैं जॉब, आपको एक जॉब मिलेगी, आप जाकर SEO वाले की कुर्सी पे बैठोगे, SEO एक्सपर्ट की कुर्सी पे बैठोगे, तो सबसे पहले आपको वो हो सकता है कि ये सारी उन्होंने टेबल पहले से ही बना के रखा हो, लिस्ट बनाई हो कि भाई ये कीवर्ड्स हैं, ज़रा रिसर्च करके दें हमें कि हमारा कीवर्ड अच्छा कौन सा। अब उसके अंदर कितने सारे फैक्टर्स आ गए, कीवर्ड प्लानर वाला एक फैक्टर आ गया, सजेस्ट वाला एक फैक्टर आ गया, कंपटीटर वेबसाइट्स का एक फैक्टर आ गया, ऐसे ही है ना। एक फैक्टर और भी देखते हैं, और क्या फैक्टर है जिसमें देखें, ये क्या लिखा हुआ है, मॉडिफाइड अल्टरनेटिव KEI। कहता है अब जो है रिसेंट डेज में एक और फार्मूला, एक और चीज़ ऐड हो गई है। अब आपने क्या करना है, हमने सारे फैक्टर्स को देखना है। हमने किसी एक फैक्टर की मदद से कीवर्ड बनाएंगे तो सही कीवर्ड कभी भी नहीं बनेगा। कहता है ये वाला क्या फैक्टर है, कहता है ये अब एक और आसान तरीका है कि हम यही साइंस पढ़ने लगे हुए थे लेक्चर्स में भी। मैं कहता कि भाई किसी कंपटीटर की वेबसाइट को देखना है तो उसके टाइटल में जाकर देख लो, क्योंकि टाइटल में जो वर्ड कंपटीटर की वेबसाइट रैंक हो रही है, मैं कहा वेबसाइट रैंक भी हो रही है, कंपटीटर भी है आपका, तो इसका मतलब है कि उसने कीवर्ड कहाँ लिखा होगा, टाइटल में लिखा होगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपको वो वाला कीवर्ड टाइटल में मिल जाता है, उसके टाइटल एनालिसिस कर लें और डिस्क्रिप्शन एनालिसिस कर लें। तो अगर इस जगह पर वो कीवर्ड मिलता है, इसका क्या मतलब, रैंक कीवर्ड है, ऐसे ही है ना। मैं उसको भी कीवर्ड के तौर पर यूज कर सकता हूँ। तो ये देखने का क्या तरीका, बहुत आसान तरीका है। देखें नीचे एक टर्म लिखी हुई है,
क्या टर्म है? ये सर्च बॉक्स में लिखिए ना एक टर्म, पढ़ी जा रही है कि नहीं अभी भी? जी सर। ऑल इन टाइटल कॉलन डबल कोट्स कीवर्ड, डबल कोट्स क्लोज। कहता है ये एक डायरेक्ट तरीका है, ठीक है। इसके लिए किसी कीवर्ड प्लानर की भी जरूरत नहीं है अभी आपको फिलहाल। तो कहता है आपके जो कीवर्ड्स हैं, जैसे मैंने उधर सारे एनालिसिस कर लिए, सॉर्टिंग कर ली है किस्म की, ठीक है। मैंने शुरू किया कोई 1000 वर्ड्स से, फ्रेजेस से, और उन 1000 फ्रेजेस के बाद जो मैंने वो एक्सेल की शीट में एनालिसिस किए, उधर आकर मुझे मिल गए कोई 80 या 100 या 150। अब मैं उन 150 को यहाँ आकर भी ढूंढ रहा हूँ, यहाँ आकर भी चेक कर रहा हूँ कि भाई कितनी वेबसाइट्स हैं जिनके अंदर ये वाला कीवर्ड इस्तेमाल हो रहा है। आइए जरा इसको भी देखें। ऑल इन टाइटल, जी क्या लिखेंगे? ऑल इन टाइटल कॉलन, चलो जी, ई कैट नहीं था हमारा, है ना? क्या था? एम ई कैट। देखते हैं क्या होता है। क्या कहता है? अबाउट 1160 रिजल्ट्स, ठीक है। अब जरा मैं आपको एक और कीवर्ड दिखाता हूँ ताकि आपको ये अंदाजा हो कंपटीशन टेस्ट कैसे करना है, कि आपके कीवर्ड का कंपटीशन ज़्यादा है कि कम है कि लो है। आप देख रहे थे वहां पे लिखा हुआ था कंपटीशन लो, हाई नहीं था लिखा हुआ, है ना? यहाँ आया और यहाँ आकर मैंने बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप लिखने लगा हूँ, एक दूसरा क्लाइंट की बात करने लगा हूँ मैं। कमर्शियल किचन इक्विपमेंट, देखते हैं इसका कंपटीशन। हाँ जी, पता लग गया? इसका कंपटीशन ज़्यादा है ना, उसका कंपटीशन लो था। कम थे, लो था, ज़्यादा, यानी इसका मतलब क्या है कि इतनी वेबसाइट हैं जिन्होंने टाइटल में कमर्शियल किचन इस्तेमाल किया हुआ है। अब अगर ये टाइटल में कमर्शियल किचन है तो इसका मतलब है इनका प्राइमरी कीवर्ड है, तो इसका मतलब है इतनी वेबसाइट है जिसके साथ आपका कंपटीशन है, तो हाई कंपटीशन हमें लग रहा है, यानी इस कीवर्ड को रैंक करने में हमें अच्छी खासी मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये कीवर्ड रैंक होगा, ठीक है। ऑल इन टाइटल हो गया। अच्छा, अब आते हैं जी ऑल इन डिस्क्रिप्शन। सब कुछ सेम था, सिर्फ ऑल इन डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब यहां पर क्या कह रहा है वो? बहुत कम लोग हैं जिन्होंने डिस्क्रिप्शन में भी, आप देखें 8 रिजल्ट्स आ रहे हैं सिर्फ। यहां पर भी आपने ये देखना है कि अब इसके कंपैरिजन को इसी तरह देखना है हमने कि इधर कम लोग यूज़ कर रहे हैं, लेकिन कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं ज़रा देख लें डिस्क्रिप्शन में जिन्होंने इस्तेमाल किया हुआ। लेकिन मोस्टली कहाँ पर मिलना है आपको, इसलिए कि डिस्क्रिप्शन में टाइटल की लेंथ थी 60 से 70, यानी कि 70 कैरेक्टर्स, इसकी लेंथ इतनी है तो इन्होंने मिक्स करके यूज़ किया होगा, यहाँ हो सकता है यूज़ ही ना किया हो किसी बंदे ने। तो ये भी एक बहुत अहम फैक्टर है, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि उन लोगों में आपको प्रायोरिटी मिल सकती है अगर आप बेहतर डिस्क्रिप्शन लिख लें। डिस्क्रिप्शन मेटा डिस्क्रिप्शन की बात हो रही है, वेबसाइट की डिस्क्रिप्शन नहीं, बॉडी की बात नहीं कर रहे, बॉडी टेक्स्ट की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो उसने कहा ऑल इन डिस्क्रिप्शन वाली साइट्स कौन सी हैं, तो दिखा दिया उसने कि किन किन की डिस्क्रिप्शन में भी ये इस्तेमाल हुआ है। हाँ जी, कुछ अंदाजा हुआ? एक फैक्टर और देखा हमने, लेकिन मेजर किसकी बात थी हमारे पास? टाइटल की थी। अच्छा, अब आए वापस इसमें, ये एग्जांपल्स आ रही हैं सारी जो मैंने अभी कराया आपको। ये देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ आ रहा है? एडवर्ड, ये इसका पुराना नाम है, यानी कि अगर अभी आपको ये URL लिखना होगा तो आप एडवर्ड की जगह पर लिखोगे ads.google.com, ठीक है, क्योंकि एडवर्ड जो है वो पुराना है, एडवर्ड इसका पुराना नाम है। इसके ऊपर भी आपने थोड़ी सी रिसर्च करनी है। क्या गूगल एडवर्ड कब आया था और कब गूगल एड ने एडवर्ड को रिप्लेस किया, ये आपने मुझे बताना है परसों अगले लेक्चर में, ठीक। यानी गूगल एडवर्ड लॉन्च कब हुआ था, किस साल में लॉन्च हुआ था, और गूगल एडवर्ड एंड किस साल में हुआ है, यानी कब गूगल एड ने गूगल एडवर्ड को रिप्लेस कर दिया, यानी गूगल एडवर्ड की जगह पर फिर गूगल एड्स आ गया।
चलो जी, उसके बाद क्या कह रहा है, ये मैंने करा दिया सारा आपको, ठीक है। ये एक और नई चीज़ आ गई है, ये क्या है, गूगल ट्रेंड्स। कहते हैं आपने अपने कीवर्ड को जाकर गूगल ट्रेंड्स में भी देखना है, इसको भी आपने खुद से यूज़ करना है, ये भी फ्री टूल है, इसके लिए किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट URL है, उधर जाएंगे, उधर जाकर आप कीवर्ड टाइप करेंगे, ये आपने करना है। और इसको हम लोगों ने परसों फिर मैंने आपसे यहाँ करवाऊंगा, गूगल ट्रेंड्स लिखना है और एंटर कर देना है, बस सीधा आप गूगल ट्रेंड्स में आ जाएंगे। तो कहते हैं आप अपने कीवर्ड्स को यहाँ पर भी जाकर देखें और देखें कि ये कीवर्ड आपको बताएगा कि भाई ये पिछले 6 माह में इसके क्या हालात थे, पिछले 1 महीने में इसके क्या हालात हैं, और पिछले 1 साल में आपको ये भी पता लग जाएगा कि जो कीवर्ड आप यूज़ कर रहे हैं कहीं ये ट्रेंडिंग कीवर्ड तो नहीं है। क्या आपको लगता है कि किसी की वेबसाइट के ऊपर हम सिर्फ ट्रेंडिंग कीवर्ड यूज़ करेंगे? नहीं, इसका तो मतलब ये है कि वो तो शॉर्ट टाइम के लिए हम उसकी SEO कर रहे हैं, लॉन्ग टाइम के लिए तो SEO नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज़ को भी देखना है। ट्रेंड, गूगल ट्रेंड में जाकर आपको बहुत कुछ पता लगेगा, आपको ये भी पता लग सकता है कि भाई ऑनलाइन सेलिंग प्रोडक्ट्स कौन सी हैं इस वक्त, किन प्रोडक्ट्स का ट्रेंड चल रहा है। गूगल स्पेस जैसे सर्च करते हो कुछ भी लिखा हुआ भी आ रहा है, कैसे जाना है, URL भी दिया हुआ है ना यहाँ पे, सर्च सजेस्ट, ये भी मैंने बता दिया, ये वाला हिस्सा यही होता है ना, इधर भी होता है। अगला टूल क्या कहता है, कहता है भाई एक और टेक्निक भी है, वो क्या है, PPC। PPC स्टैंड्स फॉर पे पर क्लिक, पे पर क्लिक एडवर्टीजमेंट, यानी कि भाई क्लिक करोगे तो पैसे देने हैं। ये बेसिकली किसकी बात कर रहा है, गूगल एड्स की बात कर रहा है, ठीक है। तो कहता है भाई अगर आप गूगल ऐड चला रहे हैं, आपका गूगल ऐड चल रहा है, आपने रोज़ाना का 1000 रुपया लगाया हुआ है, उस 1000 रुपये के अगेंस्ट क्या होता है, गूगल आपको इंप्रेशन देता है। मिसाल के तौर पर 500 इंप्रेशन दे दिए उसने एक दिन में, सपोज कर रहे हैं हम, तो महीने के बाद तो इतने सारे इंप्रेशन आएंगे, और उसके बाद क्लिक्स भी आएंगे। अब आप क्रॉस कंपैरिजन ये करेंगे कि आपका ऐड किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट चल रहा है, उनमें से कौन से कीवर्ड्स हैं जिनके ऊपर इंप्रेशंस के अगेंस्ट क्लिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। अगर क्लिक ज़्यादा आ रहे हैं तो इसका क्या मतलब है कि वो भी एक कीवर्ड है और वो भी एक अच्छा कीवर्ड है, उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसे इस्तेमाल करने के लिए तो सिर्फ शर्त है ना ये, क्या गूगल ऐड यूज़ कर रहे हैं। तो अगर कोई बंदा गूगल ऐड यूज़ ही नहीं कर रहा, मिसाल के तौर मेरा एक क्लाइंट है, मैं उसका गूगल ऐड चलाता हूँ, मैं उसकी SEO भी करता हूँ, मेरे लिए तो ये हेल्पफुल बात होगी। लेकिन जिस बंदे का गूगल ऐड चल ही नहीं रहा, वो तो ये वाला कंपैरिजन भी नहीं कर सकता। ये कंपैरिजन तो तभी होगा ना, मतलब मैं कहता हूँ यार पिछले 4 महीने का मैं गूगल ऐड के एनालिसिस करता हूँ और मैं ये देखता हूँ कि इनके टॉप कीवर्ड्स कौन से थे। मुझे कैसे पता लगेगा? जब कीवर्ड होता है उसको कुछ इंप्रेशंस आते हैं और कुछ क्लिक्स होते हैं। मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ पिछले 6 महीनों में ये स्टार्स अकेडमी वालों का जो टॉप कीवर्ड है ना, वो है ऑनलाइन MD कैट प्रिपरेशन। अब मैंने ये टॉप कीवर्ड कैसे निकाला? मैंने देखा भाई पिछले 6 महीनों में इसको 80,000 इंप्रेशंस मिले और इसके ऊपर सपोज कर लेते हैं हम कि 80,000 इंप्रेशंस के ऊपर इनको कोई 500 क्लिक्स मिले, ठीक है। तो मैंने 500 को डिवाइड कर दिया 80,000 के साथ, एक वैल्यू आ गई, दैट इज CTR, क्लिक थ्रू रेट। CTR स्टैंड्स फॉर क्लिक थ्रू रेट, यानी ये उसका क्लिक थ्रू रेट निकल आया। इससे मुझे अंदाजा हो जाएगा। फिर मैंने दूसरा एक कीवर्ड पकड़ा, मैंने कहा हाँ भाई इसके उन्होंने 50,000 इंप्रेशंस लगाए थे और इसके ऊपर पहले कितने क्लिक्स बताए थे मैंने? 500। हाँ जी, अब मैंने कहा कि भाई इसके ऊपर जो क्लिक्स है ना वो 180 हुए हैं। फिर मैंने उसका CTR निकाला। अब ये क्या होगा, सारों के मैंने क्लिक थ्रू रेट निकाल लिया। अब मैं ये देखूंगा कि जिसके क्लिक थ्रू रेट बहुत अच्छे हैं, इसका मतलब क्या है कि लोग वो वाला कीवर्ड ज़्यादा लिखते हैं क्योंकि उस कीवर्ड के अगेंस्ट लोग क्लिक करने लगे हुए हैं। सो एक तरीका ये भी है, लेकिन ये तरीका सिर्फ उस वक्त इम्प्लीमेंट होगा जब आपका गूगल ऐड चल रहा होगा। जब आपका गूगल ऐड नहीं चल रहा तो वहाँ पर तो ये तरीका इम्प्लीमेंट भी नहीं हो सकता। सोचने का भी ये भी एक तरीका है, ठीक है। ये साइंस लेकिन उसके लिए इस्तेमाल कर सकता है एडवर्टाइजर जिसका गूगल ऐड चला रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं कहूँ मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका मैं गूगल ऐड रेगुलर चलाता हूँ, तो मैं क्रॉस कंपैरिजन करने के लिए गूगल ऐड से भी देखूंगा कि उधर क्या हो रहा है। और अब आपने बता दिया व्हाट इज CTR, पता लगे ना CTR क्या है, क्लिक थ्रू रेट, ठीक है। तो कहानी खत्म हो गई। अब आप लोगों ने क्या करना है,
यानी आज हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ वो है Yes. कीवर्ड रिसर्च वाला टॉपिक मैंने ख़त्म कर दिया। यानी अब ये टॉपिक ख़त्म होने का मतलब ये है कि इसके ऊपर आपको भी अंदाज़ा हो गया होगा कि कितनी ज़्यादा आपको एफर्ट करनी है तो आप इसको समझ पाएंगे, आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। इसमें आपको बहुत सारी एफर्ट की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप बहुत सारी एफर्ट नहीं करेंगे तो आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग भी नहीं मिलेगी। सो इसकी असाइनमेंट मैं आपको दूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि आप इसको पहले समझ कर आएँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी असाइनमेंट लेंगे कि मैं आपको एक एक वेबसाइट दूंगा और मैं आपसे कहूँगा कि इस वेबसाइट की कीवर्ड रिसर्च करके दें मुझे, ठीक है, सारे फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए। कितने सारे फैक्टर्स हैं, मतलब एक फैक्टर नहीं था। कीवर्ड प्लानर को इस्तेमाल कर लो, KEI को इस्तेमाल करो, KEI का अल्टरनेटिव मेथड जो है उसको इस्तेमाल करो, कंपटीटर की वेबसाइट्स को देखो, ट्रेंड्स को देखो, सजेशंस को देखो, फिर कहीं जाकर आपका एक अच्छा कीवर्ड निकलेगा, ठीक है। अब कीवर्ड प्लानर को आपने इस्तेमाल करना है, उसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, मुझे अपने ग्रुप में ना सब लोग अपने अपने ईमेल भेज देना, ओके। और ईमेल जब आपको आएंगे तो अपनी मेल चेक करते रहिएगा, क्योंकि जिस जिसको मैं राइट दूंगा उसको मेल आती जाएगी, वो उस मेल के लिंक पर क्लिक करेगा तो वो सीधा गूगल ऐड पर चला जाएगा। और गूगल ऐड पर जब जाएंगे तो टूल्स में जाएंगे और टूल्स के अंदर कीवर्ड प्लानर है। और अगर आप अपनी इंटेलेक्चुअलिटी चेक करना चाहते हैं तो क्लेवर एड्स को लिख के ज़रा कोशिश कीजिएगा, ये अलहदा से, ये तो करवा लीजिएगा मुझसे, लेकिन कोशिश कीजिएगा क्या आप क्लेवर एड से फ्री अकाउंट बना पाते हैं कि नहीं बना पाते, ठीक है। एक चीज़ याद रखें, बहुत सारी चीज़ें हमारी जो फील्ड है ना उसके अंदर ऐसी हैं जो हमें ट्रिगर करके सीखनी है। अगर हम ट्रिगर करके सीखने की एबिलिटी आ जाएगी तो हम सक्सेसफुल हैं। अगर हम ट्रिगर करके कुछ नहीं सीख सकते तो इसका मतलब है कि हम सक्सेसफुल नहीं हैं। मतलब अगर हम क्लासरूम सेशंस में ही सब कुछ सीखना है तो आप एज ए प्रोफेशनल सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आप एज ए प्रोफेशनल सक्सेसफुल उस वक्त हो सकते हैं जब आप ट्रिगर करके सीखना सीखें कि भाई कुछ नहीं पता, बस ठीक है देखा, क्लिक किया, लर्न करना शुरू कर दिया, क्या चीज़ है ये, खुद करते हैं इसको एक्सप्लोर। अगर इस तरीके से आपको सीखना आ जाएगा ना तो फिर आप सीख जाओगे। और आपको मैं बताऊं, मैंने भी ऐसे सीखा, सब कुछ ट्रिगर करके सीखा है, पढ़ के नहीं सीखा कहीं से। ट्रिगर करके सीखते हैं और क्लाइंट से सीखते हैं, बस ये दो सीखने की स्ट्रेटजीज होती हैं। यानी आपका क्लाइंट आपको पढ़ाता है, वो कहता है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, उसके बाद आपकी रिसर्च शुरू हो जाती है कि भाई ये काम होगा कैसे, ठीक है। क्योंकि क्लासरूम में आपको भी पता है कि एकेडमिक क्लासरूम्स में क्या होता है। एकेडमिक क्लासरूम में आप एकेडमिक चीज़ें डिस्कस करते हैं, सिर्फ प्रोफेशनल टच नहीं होते एकेडमिक्स में, नहीं होते। जो कुछ मर्जी सीख लें आप, उसमें कभी भी प्रोफेशनल टच नहीं होगा। प्रोफेशनल टच आपको सिर्फ क्लाइंट देता है। और आपको सीखना खुद से है। आपके अंदर ये आर्ट होना चाहिए कि आपको ये सीखना है, ये आर्ट सीखना है कि भाई जो चीज़ मैंने किसी एकेडमी से नहीं सीखी, क्या मैं खुद कमरे में बैठकर घंटे में उसे कुछ थोड़ा बहुत सीख सकता हूँ कि नहीं। अगर ये आर्ट आपको आ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि आप सक्सेसफुल हो जाएंगे एज ए प्रोफेशनल। तो अगर ये आर्ट नहीं आएगा तो फिर कोर्स ही करते रहेंगे हम, क्योंकि अब तो इतनी बड़ी हमारे पास वीडियो डिजिटल लाइब्रेरी है सीखने के लिए। यूट्यूब, कोई भी चीज़, पहले गूगल देखें, गूगल में उसके कॉन्सेप्ट पढ़ लें, उसके बाद वीडियो देख लें। अगर हमें लैंग्वेज इशू है, हम उर्दू की वीडियोस ढूंढ लें। तो अब आपने एक काम पैरेलल ये भी करना है कि आपने क्लेवर एड्स पे जाकर अपना फ्री अकाउंट बनाने की कोशिश करनी है कि क्या आप बना पाते हैं कि नहीं है। जब आप क्लेवर ऐड पे जाओगे ना तो क्लेवर ऐड आपसे साइन अप करवाएगा आपके जीमेल से। नंबर 1, पहले जीमेल खोलें, फिर क्लेवर ऐड खोलें, वहाँ पर एक अकाउंट क्रिएट करें। वहाँ पर लेफ्ट साइड पे एक मेन्यू आएगा कैंपेन्स का, तो वहाँ पर एक से ज़्यादा तरह की कैंपेन्स होंगी। वहाँ से गूगल कैंपेन पे क्लिक करें। जब वो उसको आप रेडी का बटन दबाएंगे तो हो सकता है कि वो रेडी का मैसेज दे दे या हो सकता है ना दे। उसके बाद आपने गूगल ऐड में चले जाना है। फिर आपने गूगल ऐड में चले जाना है, आपको एक मेल भी आएगी कन्फर्मेशन की क्लेवर एड्स की तरफ से। उसे क्लिक करेंगे तो वो आपका क्लेवर ऐड का अकाउंट एक्टिवेट करेगा। और उसके बाद आपने गूगल ऐड में जाना है। ये आपको मैं तरीका बता रहा हूँ ताकि आप खुद से भी कुछ चीज़ों को ट्रिगर करें। हाँ, उसके बाद आपने क्या करना है, गूगल ऐड में जाना है। तो गूगल ऐड में आपने देखना है कि आपको एक ऐड नज़र आएगा, एक ऐड अकाउंट नज़र आएगा। उसे आपने गो थ्रू करके देखना है कि क्या कुछ हो रहा है कि कुछ नहीं हो रहा उससे। इस तरह अगर आप चीज़ों को सीखेंगे ना तो आप बहुत कुछ सीखेंगे अदर दैन कोर्सेज और अदर दैन जो हम आज पढ़ रहे हैं। आज के 8 महीने के बाद, साल के बाद, 2 साल के बाद हो सकता है नई टेक्नोलॉजीज आ जाएं। फिर आप क्या करेंगे? फिर कोर्स तो नहीं करेंगे ना, फिर आपका इंटेलेक्चुअल आपको सिखाएगा कि भाई मैंने कैसे एक्सप्लोर करना है चीज़ों को। गूगल को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें, यूट्यूब को बहुत ज़्यादा यूज़ किया करें।
ठीक है।